भगवत प्रेम की प्राप्ति भगवत भक्तों की कृपा के अधीन है। जैसे विद्या की प्राप्ति किसी विद्वान की कृपा के बिना संभव नहीं, धन की प्राप्ति किसी धनवान की कृपा के बिना संभव नहीं, ठीक इसी प्रकार से भगवत भक्ति की प्राप्ति बिना किसी भक्त के अनुग्रह के हमें प्राप्त हो जाए, ये संभव नहीं। भक्तों की कृपा होवे तो भगवान की भक्ति जीव को सहज प्राप्त हो सकती है। भक्तों की कृपा कब होगी? जब भक्तों के चरणों में हमारी अगाध श्रद्धा होगी, उनमें विश्वास होगा, उनके चरणों में हमारा आत्मनिवेदन होगा, आत्मसमर्पण होगा, तब वे भक्त सहज कृपा करेंगे। इसी को भगवान ने कहा, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सत्पुरुषों के चरणों में जब किसी भाग्यशाली की प्रीति हो जाती है, वो सत्संग करने लग जाता है, तो वे सत्पुरुष जब यह देखते हैं कि यह जीव मुझसे प्रेम करता है, तो वह उस जीव का प्रेम अपने से न जोड़कर अपने प्रभु से जोड़ देते हैं। और संतों के पास जीवों को भगवान से जोड़ने का बहुत सरल साधन है। वर्तमान में कुछ ऐसी परंपरा युग के दुष्प्रभाव से उत्पन्न होती चली जा रही है, जहां हम लोग भगवान से न जोड़कर व्यक्ति से लोगों को जोड़ना चाहते हैं, अपने से जोड़ना चाहते हैं। पर यह साधु पुरुषों का स्वभाव नहीं होता, साधु पुरुषों का स्वरूप नहीं होता, साधु पुरुषों का यह कर्तव्य भी नहीं होता। वे किसी जीव को अपने से न जोड़कर अपने आराध्य से जोड़ते हैं, अपने प्रभु से जोड़ते हैं। और जीवों को भगवान के भक्तों से जोड़ने का सरल साधन क्या है? बोले, जीवों को भगवान के भक्तों से जोड़ने का, जीवों को भगवान से जोड़ने का सरल साधन है। वे भक्त भगवान के मंगलमय प्रभाव, स्वभाव, उनके दिव्य गुणों का जिनमें प्रकाश होता है, ऐसे चरित्रों को गाते हैं। मम वीर्य संविदा, मेरी लीलाओं को, मेरे ऐश्वर्य को, मेरे अचिंत्य प्रभाव को वे जानते हैं और मेरी सुंदर सुंदर लीलाओं को, मेरे चरित्रों को, मेरे गुणों को सुनाते हैं। और वे मेरे चरित्र जब कर्ण करंध्र के माध्यम से अंतःकरण में प्रवेश करते हैं और वह प्रेम पूर्वक जब श्रवण करने लग जाता है, तज्जोषणात्, जुसी प्रीति से वने हो, तज्जोषणात्, प्रेम पूर्वक जब श्रवण करने लग जाता है, तो आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा, मोक्ष मार्ग में सद्यः श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। बहुत ध्यान दें, जिस व्यक्ति की श्रद्धा जहां है, उसका संपूर्ण श्रम वहीं है। विद्यार्थी की श्रद्धा अध्ययन में होगी तो उसको पुस्तकों का अभाव हो, पढ़ाने वाले का अभाव हो, सुख सुविधा का अभाव हो, तो भी वो पढ़ जाएगा।
और मान लो विद्यार्थी में शास्त्र के प्रति, विद्या के प्रति, अध्ययन के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, तो एक समय तो पढ़ाने के लिए सरस्वती जी आवे और एक समय पढ़ाने के लिए बृहस्पति जी आवे, तो भी वह मूर्ख ही बना रह जाएगा, उसकी श्रद्धा ही नहीं। श्रद्धा के बिना चेष्टा नहीं होती है। इसलिए भगवान ने कहा यो यत् श्रद्धा स एव सः, श्रद्धा मयोयं पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव सः। ठीक इसी प्रकार से भगवत प्राप्ति के मार्ग में जब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तब तक भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने योग्य जीवन का निर्माण नहीं होगा, तब तक वैसा जीवन नहीं बनेगा। उसी जीवन को हम लोग संत स्वभाव कहते हैं। कब हूं कहूं या रहे नहीं रहूंगो, श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहु। साधुता, त्याग, वैराग्य वह किसी एक विशिष्ट भूषा का ही बोधक नहीं है। वेशभूषा तो है, संत की वेशभूषा है, हम उस वेशभूषा का आदर करते हैं, वेश को भगवान का स्वरूप मानते हैं केवल। लेकिन हमारे कहने का प्रयोजन यह है कि केवल स्वरूप वाचक नहीं है, केवल किन्हीं विशेष चिन्हों का ही बोधक नहीं है, अपितु साधुता के दिव्य गुणों का जो बोधक है उसको साधु कहते हैं। साधुता के दिव्य गुण जहां प्रकट होते हैं उन्हें साधु कहते हैं। तितिक्षव कारुणिकाः, संत के गुण। तितिक्षव कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजन बान्धवा मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः तएते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते स्वथते प्रार्थ्यः संग दोष हराहिते। यह नहीं लिखा कि अमुक रंग के कपड़े वाले होते हैं, अमुक प्रकार के तिलक वाले ही साधु होते हैं, अमुक अवस्था वाले ही साधु होते हैं, ये नहीं कहा। क्या कहा? तितिक्षवः, वे साधु पुरुष, भक्त पुरुष तितिक्षु होते हैं, सहनशील होते हैं। उनका देहाध्यास इतना कम हो जाता है कि उन्हें प्रारब्ध जन्य कष्टों के प्राप्त होने पर भी देहाध्यास की कमी के कारण, देह में ममत्व बुद्धि न होने के कारण उनका अनुभव उनको नहीं होता। वे सहनशील होते हैं। तितिक्षवा का अर्थ टीकाकारों ने किया है क्षितिवत सहनशीला, पृथ्वी के समान सहनशील होते हैं। अपमान को तो सहन करते ही हैं, वे सम्मान को भी सहन कर लेते हैं। अपमान को सहन करने से सम्मान को सहन कर पाना अधिक कठिन है। जय जयकार होने पर, आरती पूजा होने पर, अधिक लोगों के द्वारा प्रणाम किए जाने पर
यदि हमारे मन के किसी कोने में ऐसी बात आ गई कि वस्तुतः हम इस सम्मान के योग्य हैं, प्रणाम के योग्य हैं, वंदन के योग्य हैं, इसीलिए मेरा इतना आदर सम्मान सत्कार हो रहा है, यह बात कहीं यदि मन के किसी कोने में आ गई तो समझ लेना अब सम्मान ही व्याधि का रूप ले रहा है, तो सम्मान पचा नहीं। सम्मान जब नहीं पचता है तो अपमान की क्रिया न होने पर भी अपमान की अनुभूति होने लग जाती है। हम कहीं गए, हमको किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा, हमको अपमान का अनुभव हो गया। हमको किसी ने ठीक से बोला नहीं, अपमान का अनुभव हो गया। अब हम पूछते हैं बेचारे ने धक्का तो नहीं लगाया, गालियां तो नहीं दी, निकल जाओ ऐसा तो नहीं कहा, अपमान की कोई क्रिया तो हुई नहीं, आपको कैसे अपमान का अनुभव हो गया? अपमान के बोध का कारण यह है कि हमने अपने आप को सम्मान के योग्य समझ लिया, इसलिए अपमान का अनुभव हो गया। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, एक सामान्य माताजी थी, संत माता, बरसाने में जंगल में रह करके भजन करती थी, बड़ी अकिंचना थी। तो उन माता जी ने महाराज जी को बुलाया, महाराज हमको कथा सुननी है। महाराज जी पहुंच गए, हम भी साथ में ही थे। रास मंडल एक छोटा चबूतरा, उसके ऊपर एक चौतरी थी, उसके ऊपर तखत बिछा दिया और उस पर इतनी जगह थी कि 4-5 लोग ही बैठ सकते हैं और ज्यादा लोग नहीं। और सामने पहाड़ वृक्ष थे, वृक्षों के नीचे संत बैठ जाते थे। बहुत सामान्य, अति सामान्य व्यवस्था थी, इतना भव्य पंडाल नहीं था, ऐसा मंच भी नहीं था। सामान्य एक चौकी पड़ी थी, एक काला कंबल और बस पोथी जी रखी और कुछ नहीं। ऊपर छप्पर था फूस का, मंडप नहीं था। कथा आरंभ हुई, खूब संतों ने सुख लिया। एक महापुरुष ने कहा, अरे महाराज जी इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े विद्वान, उनको कथा कहनी थी ही तो थोड़ा पहले से संकेत करते तो बड़े से बड़ा प्रबंध हो जाता, किसी हॉल में कथा होती, ज्यादा लोगों को लाभ मिलता। महाराज जी ने अपना स्तर बहुत घटा दिया। उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए तो जिस व्यक्ति ने सुना उसने आकर महाराज जी से कहा, महाराज जी वो अमुक आत्मा आपके बारे में कह रहे थे कि महाराज जी ने तो ऐसी सामान्य व्यवस्था को स्वीकार करके अपना जो स्तर है उनका पूरे भारतवर्ष के साधु समाज में उनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उन्होंने अपना स्तर घटा दिया। तो नारायण महाराज जी ने उत्तर दिया। महाराज जी ने कहा, जिसने अपना एक स्तर स्वीकार कर रखा है उसका घटेगा और बढ़ेगा, और जिसने स्तर ही नहीं स्वीकार कर रखा है उसका क्या घटेगा और क्या बढ़ेगा। आपके बात ध्यान में आई? परमात्मा निरुपाधिक है। निरुपाधिक को प्राप्त करने के लिए आपको भी उपाधि रहित होना पड़ेगा। उपाधि रहित हुए बिना निरुपाधिक परमात्मा की निकटता, उनकी प्राप्ति संभव नहीं। ये उपाधि ही तो स्तर है। स्तर क्या है? उपाधि ही स्तर है। तो हम जिन पूज्य मिश्री जी गुरु जी के पास पढ़ते थे, उनको जब हमने ये घटना सुनाई उसी समय उन्होंने कहा, महाराज उपाधि सर्वोपाधि विनिर्मुक्त महात्मा है, भगवत कल्प है, भगवत तुल्य है। तितिक्षवः कारुणिकाः
उनमें परदुख कातरता होती है। भगवान से भी अधिक करुणा संत में होती है। आप लोग कहेंगे करुणा सिंधु से अधिक करुणा संत में होती है, यह कहना तो समीचीन नहीं है। अरे संत में करुणा आई कहां से? भगवान की ही करुणा तो संत में अवतरित हुई। ऐसा कहना उचित नहीं है। भगवान करुणामय अवश्य हैं, आर्त त्राण परायण है भगवान, दया सिंधु, कृपा सिंधु, करुणा सिंधु हैं। यह सब अपने आप में ठीक है, सत्य है, किंतु वह करुणामय भगवान भी जब तक जीव रक्षा की प्रार्थना नहीं करता तब तक रक्षा नहीं करते। इसी को हमारे आचार्यों ने कहा, संसार तंत्र बाहित्वात् रक्षापेक्षामपेक्षते। संसार के तंत्र को भगवान को चलाना है, इसलिए उनसे कोई प्रार्थना तो करे, पुकारे तो सही। द्रौपदी भगवान की परम भक्ता थी, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जब तक द्रौपदी ने पुकारा नहीं तब तक भगवान ने प्रकट होकर रक्षा नहीं की। और तो और हमारे ठाकुर जी के पूज्य पिताजी, ठाकुर जी के पिताजी नंद बाबा, नंद बाबा का पैर अजगर ने निगल लिया। अंबिकावन में देव यात्रा के प्रसंग में सब ब्रजवासी गए हुए थे और बाबा चिल्लाए, बचाओ बचाओ भैया बचाओ, ये सांप हमारे अजगर मेरे पाम को निगल रहे हो, बचाओ बचाओ। ब्रजवासी दौड़े, बहुत कोशिश की, बाबा को खींचा, न तो बाबा खींचे, न नाग खींचे, अजगर खींचे। तब लकड़ियों से, जलती हुई लकड़ियों से मारने लगे, लेकिन फिर भी अजगर ने नहीं छोड़ा। तब बाबा चिल्लाए, हे कृष्ण पाहि पाहि, रक्षा करो रक्षा करो, सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। भागवत जी में लिखा है, सर्पो माम ग्रसते तात, बेटा कृष्ण ये सर्प मुझे ग्रस रहा है। प्रपन्नम, प्रपन्नम माने शरणागतम, माम परिमोचय, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। ठाकुर जी दौड़ के आए, जैसे ही चरण छुपाया अजगर ने बाबा का चरण छोड़ दिया। अजगर मुक्त हो गया, दिव्य सुदर्शन गंधर्व के रूप, विद्याधर के रूप में प्रकट हो गया और उसने अपनी कथा सुनाई और वो भगवत धाम चला गया। बाबा ने पूछी, चौरे कन्हैया मेरे पाम को अजगर ने निगलियो और सबरे के सबरे ब्रजवासी मोह बचाए हुए दौड़े और तू नहीं आयो, कहा बात हुई? तू वहीं हो, फिर आयो क्यों नहीं? बोले बाबा ने आप मोह बुलायो कब? मेरो नियम है, मैं बिना बुलाए बिना पुकारे नहीं आता हूं। इसका मतलब है भगवान अपने पिता पर भी करुणा प्रार्थना सुनकर करते हैं, लेकिन ये संत किसी जीव के दुख को देखकर यह अपेक्षा नहीं करते कि ये जीव हमसे रक्षा की प्रार्थना करे, ये हमसे कृपा की भीख मांगे, करुणा की भीख मांगे। ये संत नहीं चाहते हैं। आहा, कारुणिका, कितनी करुणा होती है। एक व्यक्ति था, वो एक संत से बहुत द्वेष करता था। संत गांव के बाहर पर्णकुटी में निवास करते थे, अहर्निश भजन करते थे, हरितज किमपि प्रयोजन नहीं, ऐसा जीवन था उनका। सायंकाल को थोड़ी देर लोग इकट्ठे होते उनके निकट और कुछ सत्संग होता था। उस व्यक्ति को बड़ी ईर्ष्या होती कि बाबा जी करता धरता कुछ नहीं है, इतने लोग इसको आदर देते हैं और कुछ बातचीत कह के लोगों को बहकाता है। तो वो क्या करता कि सवेरे सवेरे रोज आता वहां, वो महात्मा बैठ के भजन करते होते और वो खूब जोर जोर से गालियां देता। महात्मा शांत भाव से श्रवण करते रहते।
एक दिन उसकी मृत्यु आ गई, मर गया। मौत तो प्रतीक्षा करती नहीं। यमदूत उसके यातना देह को बांधकर पाश में ले जा रहे थे। जैसी संत की कुटिया आई, वो दुष्टात्मा बोला आज हमारा नित्य नियम पूरा नहीं हुआ, संत को गाली नहीं दी। तो नरक तो जाना ही है, 10-5 गाली सुना के जाऊं, नियम पूरा हो जाए आज का। यमदूतों ने कहा देखो कितना दुष्ट है, भयंकर यम यातना सहन करने वाला है ये, फिर भी इसकी दुष्टता कम नहीं हुई, चलो और पाप कर लेने दो इसको। वो वहीं से गालियां बक रहा था आकाश से। संत दिव्य दृष्टि संपन्न थे, उन्होंने उसे देख लिया कि यमदूत इसको ले जा रहे हैं। अरे बोले भाई ये इसको क्यों ले जा रहे हो? बोले ये तुम्हारा निंदक है इसलिए इसको ले जा रहे हैं, तुमको गालियां देता है। तो महात्मा ने कहा कि जो हमारी निंदा करने वाला है वो नरक जाएगा? बोले हाँ नरक जाएगा। अब प्रशंसा करने वाला? बोले वो नरक नहीं जाएगा, उसकी उत्तम गति होगी। संत बोले अरे भले आदमी, प्रशंसक का भी हमसे संबंध है और निंदक का भी हमसे ही संबंध है, तो एक हमारा संबंधी स्वर्ग जा रहा है और दूसरा नरक जा रहा है, ये हम सहन नहीं कर सकते, इसलिए इसको छोड़ दो। जब प्रशंसक की अधोगति नहीं होती तो हमारे निंदक की अधोगति क्यों हो? छोड़ दो। यमदूतों ने कहा महाराज आपके कानून वहां चलते नहीं है, ये आप अपनी करुणा के अधीन होकर कह रहे हैं, ये आप अपने तक रखें, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। इसने जो भयंकर पाप किए हैं इनका प्रायश्चित कैसे होगा? महात्मा बोले मैं अपने जीवन में जो कुछ भजन साधन किया है उसका पुण्य इसे प्रदान करता हूं, ये निष्पाप होकर भगवत धाम का अधिकारी हो जाए। भैया ऐसी करुणा संत में ही संभव है, और किसमें ऐसी करुणा होगी? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम्। वे प्राणी मात्र के सच्चे हितैषी होते हैं, सुहृद होते हैं। बहुत ध्यान दे करके सुने। जीव का सच्चा हित यही है, उसका आवागमन का चक्र छुड़ा देना, भगवत प्राप्ति करा देना, जीवन मुक्ति का अनुभव होने लग जाए, इससे बड़ा हित जीव का और कोई दूसरा संभव नहीं है। अन्न देकर भी हित किया जाता, जल देकर भी हित किया जाता, वस्त्र देकर भी हित किया जाता, औषधि देकर भी हित किया जाता है। करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, किंतु यह हित सावधिक है, निर्वधिक नहीं है। स्वल्प काल के लिए हमारे उस अभाव की निवृत्ति हुई, फिर उस अभाव से हम ग्रसित हुए। सर्वथा अभाव की निवृत्ति नहीं हुई, और वो भगवत प्राप्ति से ही संभव है, दूसरे से संभव नहीं। इसलिए संपूर्ण प्राणियों का जो सर्वोत्कृष्ट हित संतों के द्वारा होता है वो यही है कि वे जीवों को भगवान की ओर मोड़ देते हैं, भगवान के मार्ग में चलाते हैं, चलाते नहीं भगवान की प्राप्ति कराते हैं। जो समझदार है, सावधान है, उसके पूछने पर उसको मार्ग बताया जाता है कि इस रास्ते से चले जाओ, राम घाट का ये रास्ता है, यहां से जाओगे राम घाट पहुंच जाओगे। और छोटा बच्चा है तो उसको दिखाया जाएगा कि इधर राम घाट है, इधर चले जाओ। उसका तो हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के ले चलना पड़ेगा। और मान लो उससे छोटा बच्चा है तो बच्चा नहीं चलेगा, मां गोद में लेकर के चलेगी। हम समझदार बनकर संत का आश्रय लेंगे तो वे संत हमें दिशा निर्देश करेंगे कि तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो,
ज्ञानी विज्ञानी हो, जाओ इस रास्ते से चले जाओ, भगवान मिल जाएंगे। अपने को बालक के जैसा कर दोगे तो वे लड़खड़ा कर गिरने नहीं देंगे, उंगली पकड़कर ले चलेंगे। और यदि अपने को शिशु के समान उनके सर्वथा आश्रित कर दोगे तो तुम्हें प्रभु की ओर चलना भी नहीं पड़ेगा, वे संत सद्गुरु ही तुम्हें अपनी अंक में लेकर भगवान के निकट पहुंच जाएंगे। यही है जीव का हित। अजात शत्रवः, वे संत अजात शत्रु होते हैं। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका शत्रु उत्पन्न ही नहीं, न जातः शत्रुर्यस्य, जिसका शत्रु उत्पन्न ही नहीं हुआ वो अजात शत्रु है। आप ध्यान देंगे सप्तम स्कंध में हिरण्यकशिपु की चिंता का कारण ही यही है। वह कहता है कि बड़ा आश्चर्य है, मैं इससे भयंकर शत्रुता कर रहा हूं इस बालक प्रहलाद से, लेकिन इसके चित्त में मेरे प्रति तनिक भी शत्रुता का भाव नहीं है। ये तो एकदम सहज सरल भाव से मुस्कुराता हुआ मेरे सामने खड़ा रहता है और मुझे प्रणाम भी करता है। इतना अत्याचार करने पर भी प्रहलाद जब सामने पड़ते तब चरणों में मस्तक रख के प्रणाम करते, पिताजी आज्ञा कीजिए। लगता है विष्णु रूपी कुल्हड़ी का बेट यही प्रहलाद बन जाएगा। तो अब यहां प्रश्न है कि श्री प्रहलाद जी इतनी भयंकर शत्रुता करने वाले के प्रति भी उनके चित्त में शत्रुता का भाव क्यों नहीं है? क्योंकि वे अपने पिता में भी अपने परमात्मा को देख रहे हैं। दैत्यों में भी भगवान को देख रहे हैं, अग्नि में जलाया जाता अग्नि की लपटों में भगवान को देख रहे हैं, समुद्र में भगवान को देख रहे हैं, पर्वत में भगवान को देख रहे हैं, अस्त्र शस्त्रों में भगवान को देख रहे हैं। तो प्रहलाद जी की रक्षा क्यों ना होगी? निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन करहि विरोध। अजात शत्रु होते हैं। अजात शत्रवः शांता, शांत होते हैं। ध्यान दें, अजात शत्रवः अतएव शांता। अजात शत्रु होते हैं इसलिए शांत होते हैं। जो अजात शत्रु नहीं होगा वो शांत नहीं रह सकेगा। आप किसी भी व्यक्ति के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, वो व्यक्ति जैसे ही आपके सामने आए वो कुछ न कहे, आप कुछ न कहें, लेकिन उसके सामने पड़ते ही आपके भीतर कुछ हलचल शुरू हो जाएगी। वो भाव चेहरे पर उतरने लग जाएंगे, आने लग जाएंगे, शांति छिन जाएगी, चित्त अशांत हो जाएगा। अरे इस दुष्ट का मुंह देखने के लिए क्यों मिला, ऐसा मन में आएगा। जो अजात शत्रु है वही शांत है। अजात शत्रव शांता साधवः, वे परोपकारी होते हैं। और उनका आभूषण क्या है? बोले साधु भूषणा, साधुता ही उनका आभूषण होती है। अथवा वे साधु समाज को सुशोभित करने वाले होते हैं। वे अनन्य भाव से मेरी दृढ़ भक्ति करते हैं, मेरे लिए कर्मों का त्याग कर देते हैं, अपने सगे संबंधी बांधु बांधवों में होने वाली ममता का त्याग कर देते हैं, केवल मेरा आश्रय लेके रहते हैं और मेरी मीठी मीठी कथाओं को कहते सुनते हैं। फिर संसार का कोई भी ताप उन्हें तपा नहीं पाता है। तपन्ति विविधास्तापा नैतान मद्गत चेतसः, मद्गत चेतसः विविधा तापा न तपन्ति।
मुझ में चित्त डूब जाने के कारण संसार का कोई भी ताप उन्हें तपा नहीं पाता है। ऐसे संतों का संग करो तो आसक्ति का वह प्रबल दोष जिसके कारण जीव संस्कृति के चक्र में पड़ा है, वो दोष सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। वल्लभ के कर गिरधारी, यमुना